हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आइए बात करते हैं आज डब्ल्यू लेटर की। 100 वर्ड सीखेंगे और 100 वर्ड प्लस प्रैक्टिस, तो ये कंप्लीट कॉम्बो होगा डब्ल्यू लेटर का। फ्रॉम ए टू जेड की जो सीरीज है, ए लेटर से हम लोगों को जेड लेटर तक कंप्लीट करना है। तो आज है ये डब्ल्यू लेटर। देखिए, पहला वर्ड है वर्दी। वर्दी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है योग्य या लायक। योग्य या लायक। जैसे पुलिस वाली वैकेंसी आती है तो लोग कहते नहीं है, आप इस पुलिस वाली वर्दी के क्या हैं, इस पुलिस वाली वर्दी के वर्दी हैं, लायक हैं। आप इस वर्दी के क्या हैं, वर्दी हैं। आप इस वर्दी के क्या हैं, वर्दी हैं। आप इस वर्दी के वर्दी हैं, यानी लायक हैं। आपकी हाइट अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप फॉर्म भी डाले हैं, तो आप इस वर्दी के क्या हैं, वर्दी हैं, लायक। ठीक है। और इसी ये वर्दी एडजेक्टिव है। इसी का नाउन होता है वर्थ, और इसी का नेक्स्ट वर्ड होता है वर्थलेस। वर्थलेस, बेकार, जिसमें कोई लेस लग गया तो नहीं, तो जो लायक नहीं है यानी बेकार। तो आप देखिएगा भी आगे वर्थलेस भी मिलेगा। तो ये सब एक ही खानदान के वर्ड हैं, वर्दी, वर्थ, वर्थलेस। अगला है वैरी। वैरी का मतलब होता है सतर्क या चौकन्ना। सतर्क, सतर्क या सावधान या चौकन्ना, उसे वैरी बोलते हैं। वैरी को रिलेट कैसे करेंगे, वार, WAR, वार। आप सबको पता है वार लड़ते समय, वार यानी युद्ध लड़ते समय सैनिक को क्या रहना चाहिए, बहुत वैरी रहना चाहिए। यानी आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, लेफ्ट राइट हर जगह नोटिस करना चाहिए। तो वार लड़ते समय, वार लड़ते समय क्या रहना चाहिए, वैरी रहना चाहिए, सतर्क या सावधान। नेक्स्ट है वाइन। वाइन का मतलब कराहना भी होता है, दर्द वर्द से तड़पना या कराहना। या एक वाइन का मतलब शिकायत करना भी होता है, शिकायत भी होती है, शिकायत करना। तो वाइन को रिलेट कर लीजिए, वाइन पीने वाली जो वाइन आती है, तो पीने वाली वाइन दूल्हे के दोस्तों को नहीं मिली, तो वाइन पीने वाली वाइन दूल्हे के दोस्तों को नहीं मिली, तो जो दूल्हे के दोस्त थे वो वाइन करने लगे, शिकायत करने लगे, कराहने लगे कि जब तक हमें वाइन नहीं पिलाओगे हम शादी में डांस नहीं करेंगे। तो वाइन के लिए वो क्या करने लगे, वाइन करने लगे। नेक्स्ट है बच्चा वेल। वेल मतलब विलाप करना या रोना या बिलखना। किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो लोग वेल करते हैं, तो उस सेंस में वेल वर्ड यूज होता है। तो मान लीजिए किसी का बच्चा जेल में है और उसको बेल मिलने वाली थी और बेल नहीं मिली, तो अब घर वाले लोग क्या करेंगे, वेल करेंगे, विलाप करेंगे, रोएंगे। माता क्या करेंगी, वेल करेंगी। तो जब किसी बच्चे को कोर्ट कचहरी से बेल नहीं मिलती तो घर वाले वेल करते हैं, विलाप करते हैं। आइए चारों वर्ड याद करते हैं। आप इस वर्दी के क्या हैं, वर्दी हैं, लायक हैं, योग्य हैं। वार लड़ते समय क्या रहना चाहिए, वैरी रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। पीने वाली वाइन जब नहीं मिली तो लोग क्या करने लगे, दूल्हे के दोस्त वाइन शिकायत करने लगे। और बेल पे, बेल जब कैदी को बेल नहीं मिले तो घर वाले वेल करने लगे, विलाप करने लगे। नेक्स्ट वर्ड है वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब सतर्क या सावधान, विजिलेंट, वैरी, सतर्क या सावधान, सतर्क या सावधान। याद कैसे करेंगे, वॉचफुल को रिलेट कर लो आप वॉचमैन। कैसे रिलेट करोगे, वॉचमैन, वॉचमैन। वॉचमैन को क्या रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। वॉचमैन को क्या रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। जो वॉचमैन होता है, जो घर की पहरेदारी करता है, तो वॉचमैन को हमेशा वॉचफुल रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि कोई चोरी वोरी ना हो जाए। तो वॉचमैन को क्या रहना चाहिए, वॉचफुल। अगला वर्ड है विलिंग। विलिंग का मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए इच्छुक हैं आप, या राजी हैं, या तैयार हैं, या उत्साहित हैं, तो उसे विलिंग बोलते हैं। तो विलिंग मतलब इच्छुक। अब विलिंग को याद कैसे करेंगे, जब आप कहीं रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने 3-4 दोस्त जाते हैं तो सब लोग बिलिंग कराने के लिए, वो कहता है हम बिलिंग करा देते हैं, वो कहता है हम बिलिंग करा देते हैं। तो सारे दोस्त बिलिंग कराने के लिए क्या रहते हैं, विलिंग रहते हैं। सारे दोस्त बिलिंग कराने के लिए क्या रहते हैं, विलिंग रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। तो विलिंग मतलब इच्छुक या उत्साहित। इसी का नाउन होता है विल। विल वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। जब विल नाउन बनता है तो इसका मतलब होता है इच्छा। और इसी से एक कंपाउंड वर्ड बनता है विल पावर, इच्छा शक्ति। विल पावर, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। तो विल से ही इच्छा शक्ति,
तो विल से ही आपका विल पावर बना और विल से ही बना विलिंग यानी इच्छुक। तो विलिंग कराने के लिए सारे लोग विलिंग हैं, इच्छुक। नेक्स्ट है वार लाइक। वार लाइक मतलब ऐसा आदमी जो युद्ध करना जिसे पसंद हो, युद्ध प्रिय या लड़ाकू या झगड़ालू, उसे वार लाइक बोलते हैं। तो वार मतलब युद्ध, लाइक मतलब तरह, जो युद्ध की तरह घर में ही लड़ता रहे वो व्यक्ति क्या है, वार लाइक है, लड़ाकू है, झगड़ालू है। जो युद्ध की तरह घर में ही लड़े तो वार लाइक है, लड़ाकू है, झगड़ालू है। जो युद्ध की तरह, वार मतलब युद्ध, लाइक मतलब तरह, जो युद्ध की तरह घर में ही लड़े वो वार लाइक है, लड़ाकू है, झगड़ालू है। वे वर्ड मतलब जिद्दी या हठी, जिद्दी, हठी, सनकी, एडामेंट टाइप का, उसे वे वर्ड बोलते हैं। देखिए वे का मतलब होता है रास्ता, कहते नहीं हम अपने रास्ते पे चलेंगे, आई एम ऑन द वे। और वर्ड मतलब रिलेट कर लो आप सब, जो अपने ही वर्ड पे टिका रहे, जो मतलब कह दे ठान ले हमको ये करना है तो करना है, तो जो अपने ही रास्ते पे चले, जो अपने ही वर्ड पे रहे वो वे वर्ड है, यानी जिद्दी या हठी। नेक्स्ट है 9th नंबर वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है धनी या अमीर, धनी या अमीर, धनी या अमीर। और इसी का नाउन होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब धन या संपत्ति। एक प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो वेल्थ मतलब धन होता है और उसी का एडजेक्टिव है वेल्दी, धनी। तो ये सबको पता हो। नेक्स्ट है वियरी। वियरी का मतलब थका हुआ, टायर्ड। जैसे आप दिन भर काम किए तो शाम को थका हुआ महसूस करते हैं तो वियरी है। तो वियरी को रिलेट कैसे करोगे, वियर मतलब पहनना होता है। तो जब आप बहुत भारी भरकम ड्रेस पहन लेते हो तो बाद में क्या फील करते हो, वियरी, थका हुआ। या पहले लोग कवच उवच पहन लेते थे युद्ध में, तो फिर शाम को जब उतारते थे तो काफी रिलैक्स महसूस होते थे, बाकी इतना वजनी वियर कर लेते थे कि उन्हें वियरी फील होता था, थका हुआ फील होते थे। देखिए वियर का मतलब पहनना होता है, कपड़ा उपड़ा पहनने के लिए वियर लगाते हैं। तो जब दुल्हन दूल्हे का, दुल्हन वाला कपड़ा जोड़ा बहुत वजनी पहन लेती हैं तो वियर ही फील करते हैं, ऐसे रिलेट कर लो। नेक्स्ट है विदर या वाइदर। इसका मतलब मुरझाया हुआ या सूख जाना, मुरझा जाना, एग्जैक्टली मुरझा जाना, मुरझा जाना। एक स्पेशली ये जैसे धूप वगैरह है ना, तो धूप वगैरह में जो पेड़ पौधे होते हैं मुरझा जाते हैं, उन्हें कहा जाता है विदर या वाइदर। तो विदर या वाइदर को रिलेट कैसे करोगे, वेदर से। कैसे रिलेट करोगे, वेदर से। वेदर मतलब मौसम। तो गर्मी के वेदर में, गर्मी के वेदर में पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, विदर हो जाते हैं या वाइदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट है विस्पर। इसका मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे किसी के कान में कुछ बोलना, उसे विस्पर बोलते हैं। तो विस्पर को रिलेट कर लो बिस्तर। विस्पर को कैसे रिलेट करो, बिस्तर। बिस्तर में दो दोस्त लेटे हैं, वो आपस में विस्पर कर रहे हैं यानी फुसफुसा रहे हैं, कोई सुन ना ले। सारे वर्ड पेपर में आए हो। नेक्स्ट है होलसम। होलसम मतलब पौष्टिक। कहते नहीं होलसम फूड खाया करिए, होलसम फूड वगैरह होता है पौष्टिक भोजन। जैसे हनी शहद को भी होलसम फूड बोला जाता है। तो होलसम मतलब होता है पौष्टिक। ओके। नेक्स्ट है विक्ड। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या शैतान, दुष्ट या शैतान। तो जैसे मैच वैच आप खेलते होंगे, मैच वैच में कोई बैटर है, आउट हो गया तो आउट ही नहीं दे रहा है, लोग कह रहे नहीं आउट हो, तो पैर और में विकेट में लात मार के चला गया अपना बैट लेके। तो जो विकेट में लात मार दे या विकेट तोड़ दे वो व्यक्ति क्या है, वो बैटर क्या है, जो विकेट गिरा दे वो विक्ड है, दुष्ट है। अगला है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब दूर दूर तक फैला हुआ, कोई चीज जो दूर दूर तक फैली है उसे वाइड स्प्रेड बोलते हैं। देखो भैया स्प्रेड मतलब फैलना, स्प्रे इसी से बना है। और वाइड मतलब दूर, जैसे गेंद मैच में वाइड गेंद दूर चली जाती है, तो वाइड मतलब दूर, स्प्रे मतलब फैलना, जो दूर दूर तक फैला हो, वाइड स्प्रेड। जैसे कोरोना पैंडेमिक थी ना, वो वाइड स्प्रेड बीमारी थी, दूर दूर तक फैली हुई थी। अगला है विजार्ड। विजार्ड मतलब जादूगर। कहते नहीं विजार्ड ऑफ मैथ्स, विजार्ड ऑफ रीजनिंग, विजार्ड ऑफ जीएस, यानी जादूगर। नेक्स्ट है आपका वो, WOE। वो मतलब संकट या दुख होता है, संकट, दुख, तकलीफ होता है। और इसी का एडजेक्टिव वो फुल होता है, दुखी। ये भी आ चुका है पेपर में। अब वो इसी से एक वर्ड, रूट वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बनता है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है दुख और व्हील का मतलब होता है सुख। इसी से एक इडियम बनता है सुख और दुख। वही वाला वो है, वो मतलब दुख या तकलीफ। तो याद कैसे करेंगे, वो
वो इस समय किस में है, वो में, दुख में है। वो आदमी इस समय वो में है, दुख में है। अगला है रैंगल। रैंगल मतलब झगड़ा या विवाद। रैंगल का क्या मतलब हुआ, झगड़ा या विवाद को कहा जाता है रैंगल। याद कैसे करेंगे, रांग। जो समाज में रांग लोग हैं, राइट नहीं रांग लोग हैं, तो रांग लोगों से हमारा क्या होता है, रैंगल होता है, युद्ध होता है, झगड़ा होता है। या रैंगल का युद्ध भी हुआ था, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। तो रांग लोगों से हमारा क्या होता है, रैंगल, लड़ाई या झगड़ा। अगला है रैत। रैत का मतलब गुस्सा। पहले के जो योद्धा रहते थे, जैसे ही रथ पर बैठते थे उनको अपने दुश्मन पे क्या आ जाता था, रैत। जैसे रथ पे चढ़ते थे, सामने वाले को कहते थे काट डालेंगे, मार डालेंगे। तो रथ पे चढ़ते ही, रथ पे सवार होते ही उन्हें रैत आ जाता था, गुस्सा, रिसेंटमेंट। वैफ। वैफ का मतलब आवारा या लावारिस। लावारिस, जब किसी बच्चे को छोड़ दिया जाता है, उसके मम्मी पापा नहीं होते या छोड़ देते हैं, वो गली गली भटकता है, ऐसे बच्चे को वैफ बोला जाता है, लावारिस। याद कैसे करोगे आप, वाइफ। वाइफ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया कहीं रास्ते में, तो वाइफ ने अपने बच्चे को क्या बना दिया, वाइफ बना दिया, लावारिस बना दिया। अगला है वेन। वेन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज में गिरावट या पतन। जैसे मुगल एम्पायर का पतन हो गया, किसी राजा का पतन हो गया, वो वेन है। वेन को याद कैसे करोगे, मारुति वैन। पहले मारुति वैन बहुत चलती थी, लेकिन आजकल कोई खरीदता ही नहीं, तो मारुति वैन का क्या हो गया, वेन हो गया, पतन हो गया, गिरावट हो गई। तो वैन मतलब पतन। अगला है वंडर, WANDER। इस वंडर का मतलब इधर उधर भटकना, बिना उद्देश्य के कहीं आप जा रहे हैं, कोई टारगेट नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो घूमना फिरना भटकना, उसे वंडर बोलते हैं। तो जैसे चित्रकूट गए होंगे तो जो बंदर होते हैं, चित्रकूट गए होंगे तो जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वंडर, इधर उधर भटकते हैं। तो वंडर मतलब भटकना। और जो आप सोच रहे होंगे WONDER, इस वंडर का मतलब ये आश्चर्य होता है, आश्चर्य। इसी से बनता है वंडरफुल, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, आश्चर्यजनक। ये वंडर अलग है, ओ है इसमें, और ये ए है। तो ए वाला जो वंडर होता है, इसका मतलब भटकना, इधर उधर घूमना। तो चित्रकूट में बंदर वंडर करते रहते हैं। नेक्स्ट है WET, वेट। वेट मतलब गीला। जैसे कप, याद कैसे करेंगे, वेट, WEIGST। इस वेट का मतलब भार होता है। तो आप देखे होंगे अक्सर कपड़े उपड़े का वेट कब बढ़ता है, जब वो कपड़ा वेट हो जाता है गीला। जैसे कपड़ा गीला हो गया, रजाई गीली हो गई, रुई गीली हो गई, तो उसका वजन बढ़ जाता है। तो कपड़े का वेट कब बढ़ता है, जब वो वेट हो जाती है। कपड़े का वेट कब बढ़ता है, जब वो वेट हो जाती है, यानी गीली हो जाती है। अगला है विलफुल। विलफुल मतलब होता है जानबूझकर किया गया। जब कोई काम आप अपनी पूरी होशो हवास में करते हैं, वो भी गलत काम, तो उसके लिए विलफुल लगता है। तो विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर। देखिए एक वर्ड अभी पढ़ाए थे, विल। विल का मतलब इच्छा होती है, इसी से बना विल पावर, इच्छा शक्ति। इसी से बना था विलिंग, इच्छुक, और इसी से बन रहा है विलफुल, यानी इच्छा में काम को करना, यानी किसी काम को जानबूझकर करना। नेक्स्ट है वर्थलेस। अभी एक वर्ड पढ़ाए थे, वर्दी। वर्दी मतलब लायक, आप इस वर्दी के वर्दी हैं, लायक। उसी से बना था वर्थ, के लायक या योग्य, और उसी से बना वर्थलेस, जो वर्थ ना हो, जो लायक ना हो, यानी बेकार। तो वर्थलेस मतलब बेकार, बेकार या व्यर्थ का। अगला है वाई। इसका मतलब होता है इनकार करना या किसी बात को अस्वीकार करना, उस सेंस में। तो वाइफ, वाइफ से आपने कुछ कहा, लेकिन वाइफ ने उस बात को मानने से वाइफ कर दिया, यानी इनकार कर दिया। नेक्स्ट है वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब अपव्यय या फिजूल खर्च। जहां 1500 खर्चा करने का, वहां आपने 2000 खर्च दिया, तो ये वेस्टफुल हो गया। अरे वेस्ट मतलब बर्बाद करना, कहते हैं वेस्ट मटेरियल है, तो आप पैसा वैसा अगर वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्टफुल कर दिए। नेक्स्ट है वियर्ड। वियर्ड मतलब विचित्र या अजीब, तो विचित्र या अजीब या अनोखा। तो वियर्ड वर्ड ये बड़ा कॉमन है। बाकी बियर्ड दाढ़ी से भी याद कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा है तो आप कहेंगे इनकी बियर्ड क्या है, बड़ी वियर्ड है, अजीब है, विचित्र है। अगला है विम या विम शिकर। ये दोनों इसी से ये बना है। तो इसका मतलब मनमौजी। मनमौजी का मतलब होता है बार बार बदलने वाला, बार बार बदलने वाला, यानी आज से, बार बार बदलने वाला यानी आज से, बार बार बदलने वाला यानी आज से। अच्छा, याद कैसे करोगे, विम साबुन। विम साबुन, विम साबुन का ऐड बार बार कोई ना कोई करता रहता है, तो विम साबुन के ऐड वाले विम है, यानी अस्थिर है, बार बार बदलते हैं।
अगला है वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब घुमावदार, जैसे हवा हवा टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती उसे वाइंडिंग बोलते हैं। आपने बचपन में प्लास्टिक की कार और खरीदी होगी, उसमें वाइंड करते थे, चाबी भरते थे घुमा घुमा के, तो उसको भी वाइंडिंग कहा जाता था। अगला है वाइज, ये सबको पता है, वाइज मतलब बुद्धिमान। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, ही वाज अ वेरी वाइज पर्सन ना, तो वाइज मतलब बुद्धिमान है। या फिर जिसको एक्टिव पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आ रही हो, वाइज है, बुद्धिमान। और वाइज से ही बना विजडम, वाइज मतलब बुद्धिमान, उसी से बना विजडम, तो बुद्धिमत्ता हो जाएगी। वाइज मतलब बुद्धिमान और विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है आपका वैली। वैली का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो एकदम एसिनाइन हो उसे बोलते हैं वैली। तो वैली को रिलेट कर लो वाली, ये वाली, ये वाला या ये वाली आदमी क्या है, वैली है, बहुत मूर्ख इंसान है। ये वाली लड़की वैली है, या ये वाली औरत वैली है, ये वाला लड़का वैली है, ऐसे रिलेट कर लो, मूर्ख। या दूसरा तरीका है वाल से, जो वाल में अपना सर लड़ाए वो वैली है, मूर्ख आदमी। जो वाल दीवाल में जाके, वाल मतलब दीवार, जो वाल में अपना सर लड़ाए वो बहुत वैली आदमी, मूर्ख आदमी। अगला है विद्रा। विद्रा का मतलब कहीं से कुछ हटा देना, निकाल लेना या हट जाना। ये तो आप एटीएम में जब पैसे निकालने जाते हो तो उसमें लिख के आता है कितना विद्रा करना चाहते हैं, कितना वहां से रिमूव करना चाहते हैं। और विदहोल्ड उसी को उल्टा है, विदड्रा निकाल लेना, विदहोल्ड पकड़ लेना, रोक कर रखना। तो होल्ड मतलब पकड़ना हो भी करता है, तो विदहोल्ड पकड़ कर रखना, रोक कर रखना, विदड्रा निकाल लेना, रिमूव करना। वरी, वरी का मतलब होता है चिंतित होना, फिक्रमंद होना। कहते नहीं है डोंट वरी, डोंट वरी, तो वरी से रिलेट कर लीजिए। अगला है वैंगल। वैंगल का मतलब चालबाजी करना या पैसे वैसे का हेर फेर करना, इधर उधर करना, धोखाधड़ी करना, उसे बोला जाता है वैंगल। तो वैंगल को रिलेट कर लो, वैंगल से रिलेट कर लो। वैंगल को बंगाल से भी रिलेट कर लो, बंगाल में जादू टोना होता है ना, तो बंगाल के लोग क्या करते हैं, वैंगल ना, ऐसे रिलेट कर लो। अगला है रिच। इसका मतलब होता है गरीब या उदास व्यक्ति, अभागा इंसान। कहते हैं बहुत अभागा इंसान है रिच, जिसके पास किसी भी चीज की रीच ना हो, जिसके पास किसी भी संसाधन की पहुंच ना हो, वो आदमी रीच है, यानी अभागा इंसान है, गरीब इंसान है। अगला वर्ड है रीगल। रीगल का मतलब तड़पना, छटपटाना। कई बार आदमी चोट लग जाती, छटपटाता है, तड़पता है, जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए, तो रीगल है। रीगल को रिलेट कैसे करोगे, रिगल, गल, गले में कुछ फंस गया तो आप रिगल करने लगे, पानी पीने के लिए छटपटाने लगे। वांटिंग मतलब किसी चीज की कमी, अभाव, ग्रस्त। एक वर्ड होता है वांट, WANT। वांट मतलब किसी चीज की चाहत, यानी किसी चीज की कमी, और वांट का ही एडजेक्टिव होता है वांटिंग। तो वांटिंग मतलब भी कमी या अभाव ही हो। अगला है होल हार्टेडली। देखिए होल मतलब सब, हार्ट मतलब दिल। अगर कोई काम आप पूरे दिल से कर रहे हैं तो होल हार्टेडली है, यानी पूरे दिल से या पूरे मन से। और यही है चिलेटर में पढ़ाए होंगे, हाफ हार्टेडली आधे मन से, होल हार्टेडली पूरे मन से, हाफ हार्टेडली आधे मन से। विद स्टैंड, विद स्टैंड सहन करना, टॉलरेट करना, इंड्योर करना, बर्दाश्त करना, उसे विद स्टैंड बोलते हैं। तो स्टैंड मतलब खड़ा होना, विद मतलब साथ। आपको जो नहीं पसंद है फिर भी आप उसके साथ खड़े हैं, यानी आप उसे उस बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं। तो विद स्टैंड करना यानी सहना या बर्दाश्त करना। रैप, रैप का मतलब होता है किसी वस्तु पर कागज लपेटना, किसी चीज में जैसे अंडा रोल वगैरह खाते होंगे तो लपेट देते हैं ना, उसे रैप। तो रैपर कर देना, रैपर कर देना ही रैप है, ऐसे रिलेट कर लो। वेटी, WEIGHT, वेटी। वेटी का दो मतलब होता है, एक तो वेटी बना है वेट से, यानी भारी भरकम कोई चीज है उसे वेटी बोलते हैं, और दूसरा वेटी का मतलब होता है गंभीर और महत्वपूर्ण। कोई चीज बहुत गंभीर है या इंपॉर्टेंट है उसे वेटी। तो हर इंसान का एक लॉजिकल वेट बड़ा वेटी होता है, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला है वीकन। वीकन मतलब कमजोर हो जाना या कमजोर करना। देखिए एक एडजेक्टिव होता है वीक, वीक मतलब कमजोर, और उसी में EN लगा के बनाया गया वीकन, यानी कमजोर करना या कमजोर हो जाना। वंडरस, वंडरस मतलब शानदार होता है। देखिए नया वर्ड नहीं है, अभी कुछ देर पहले बताया था ना, वंडर, WONDER, वंडर आश्चर्य, तो उसी से बना वंडरस, आश्चर्यचकित कर देने वाला, यानी शानदार या आश्चर्यजनक। विंसम,
विंसम मतलब मनोहर या सुखद, कोई चीज कहीं की सीनरी वगैरह बहुत अच्छी है उसे विंसम बोलते हैं। जो आपके आंखों को विन कर ले, जो आपकी आंखों को जीत ले, वहां की सीनरी क्या है, विंसम है। नेक्स्ट है वर्सन। वर्सन मतलब किसी चीज को और बस से बदतर कर देना, यानी या हो जाना या कर देना। खराब थी और ज्यादा खराब, और ये नया वर्ड नहीं है, एक एडजेक्टिव पढ़े होंगे, इल या बैड। इल या बैड, इनका कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स, WORS, और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट, WORST। तो वही है वर्स लिखा है, वर्स से बन गया वर्सन, यानी किसी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, यही है वर्सन। अगला विम्पी। विम्पी का मतलब डरपोक, या जो आदमी बहुत मन का कमजोर हो उसे विम्पी बोलते हैं। तो विम्पी को रिलेट कर लो चंपी, जो चंपी कराने से डरे कि कोई सर में तेज से न मार दे कि हम निपट जाए, तो जो चंपी से डरे वो विम्पी है, कमजोर। अगला है विम्पर। विम्पर मतलब मंद स्वर में रोना, तो डरपोक आदमी तो रोएगा, तो विम्पर को रिलेट कर लो बम्फर, जो बम्फर रोए वो विम्पर है। तो विम्पर मतलब मंद स्वर में धीरे धीरे रोना, तो जो बम्फर लोग होते हैं वो विम्पर होते हैं, ऐसे रिलेट कर लो। विली। विली का मतलब होता है चतुर या चालाक, लोमड़ी जैसा, तो विली को रिलेट कर लो आप बिल्ली। बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली बहुत बिल्ली होती है, बहुत चतुर होती है, धीरे धीरे कदमों से आती है, सारा दूध पी के चली जाती है, तो बिल्ली क्या होती है, विली होती है। अगला है वेलफेयर। वेलफेयर मतलब भलाई या हित या जन कल्याण। जन कल्याण कहते नहीं, जन कल्याण के लिए बनाया गया है, जन कल्याण। तो वेलफेयर, वेलफेयर सोसाइटी वगैरह नहीं, लोगों को वेल करने के लिए जो बनाया जाता है वो वेलफेयर है, जन कल्याण, वेलफेयर। अगला है विटी। विटी मतलब होता है चतुराई भरा या चतुराई पूर्ण, तो विट मतलब होता है बुद्धि, विट मतलब बुद्धि, उसी से बना विटी, उसी से बना विटी, यानी चतुराई पूर्ण या चतुराई भरा, ठीक है। अगला है वॉरियर। वॉरियर मतलब योद्धा होता है, सिपाही, सैनिक या योद्धा। द वॉरियर आपने सुना होगा, वार लड़ने वाले वॉरियर कहलाते हैं, योद्धा। वेयर अबाउट्स, अता पता, कहते नहीं मोहन का अता पता कहाँ है, कहाँ रहता है मोहन, तो कहते हैं मुझे उसका वेयर अबाउट्स नहीं पता है, उसका अता पता नहीं। तो वेयर मतलब कहाँ, अबाउट मतलब बारे में, कौन कहाँ रहता है इसके बारे में अता पता नहीं पता है, तो वेयर अबाउट्स मतलब अता पता। अगला है विंड फॉल, ये वन वर्ड में बहुत आता है। विंड फॉल मतलब अप्रत्याशित लाभ या अचानक मिलने वाला लाभ, अचानक मिलने वाला लाभ, अचानक मिलने वाला लाभ जो होता है उसे कहा जाता है विंड फॉल। विंड मतलब हवा, फॉल मतलब गिरना। आपने ऐसा सपना देखा कि हवा चली और पैसा ही पैसा गिर गया आपके आंगन में, तो ये आपके लिए अचानक मिलने वाला लाभ था, तो विंड फॉल अचानक मिलने वाला लाभ या अप्रत्याशित लाभ। अगला है वर्ल्ड वाइड। ये तो आप लोग जानते हैं, दुनिया भर में, वर्ल्ड मतलब संसार हो वही करता है, वाइड मतलब दूर दूर तक, दुनिया भर में। कहते नहीं ये मूवी वर्ल्ड वाइड कितना कमाई, इंडिया में कितना कमाई, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में कितना कमाई, तो वर्ल्ड वाइड मतलब होता है दुनिया भर में। विच, विच का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो किसी काम में क्या है, माहिर है या निपुण है या प्रवीण है, उसे विच। तो कुछ लोग क्विज खेलने में, कुछ लोग क्विज खेलने में क्या होते हैं, विच होते हैं, माहिर होते हैं। नेक्स्ट विप। विप मतलब होता हल्की गंध, कहीं मुर्गी फार्म वगैरह है तो धीरे धीरे जो स्मेल आती है उसे विप बोला जाता है, तो बीफ से रिलेट कर लीजिए, बीफ। बीफ मतलब मांस, कहीं भी बीफ रखा होगा तो क्या आएगी, विप आएगी, हल्की धीरे धीरे गंध आएगी। अगला है वैगिस। वैगिस मतलब होता है मजाकिया, जो बहुत हिलेरियस नेचर का हो उसे वैगिस बोलते हैं। तो वैगिस को रिलेट कैसे करेंगे, बैग। तो कुछ लोग बैग लेके, ब्रह्मानंदन आप देखे होंगे साउथ के जो एक्टर हैं, बैग लेके वो बड़े वैगिस मजाकिया नजर आते हैं। वेवर। वेवर मतलब कांपना या लड़खड़ाना या हिचकिचाना, तो वेव मतलब लहर होती है, तो वेव की तरह कांपना, कुछ बोलने से डर जाना, हेजिटेट करना, उसी को कहा जाता है वेवर। तो वेव मतलब कांपना, लहर जैसा, और वेवर मतलब वही हिचकिचाना, तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है विश। ये सबको पता है, विश मतलब इच्छा। कहते नहीं आपकी विश क्या है, आप आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, तो विश मतलब इच्छा। और वेक, वेक का मतलब जगाना या जगना होता है। आपने सुना होगा घड़ी में अलार्म खूब लगाए होंगे, वेकअप वेकअप वेकअप। गेटअप और वेकअप में अंतर है भैया। वेकअप का मतलब होता है जगना, यानी आप बेड में ही हैं, आपकी आंख खुल गई, ये वेकअप है। और गेटअप का काम मतलब होता है बेड से उतारना ना, तो वो गेटअप, उठना।
वार्न आप जानते ही होंगे, वार्न मतलब चेतावनी देना, कहते नहीं ये लास्ट वार्निंग है, तो वार्न मतलब चेतावनी देना। वाइड, वाइड का मतलब चौड़ा या विस्तृत। गेंद हम नहीं देखते मैच में, वाइड गेंद चली गई यानी जहां से है और दूर से चली गई, तो वाइड मतलब चौड़ा। वाइड रास्ता वगैरह होता है, इसी से वाइड वर्ड वाइड वगैरह बना। वारंट, वारंट मतलब अधिकार पत्र या आज्ञा पत्र। ये भी आप सुनते रहते हैं कि कोर्ट से क्या, जेल से क्या निकला है, वारंट आया है, तो वारंट ये नॉर्मल वर्ड है। वैल्यूप, वैल्यूप मतलब पीटना या मारना किसी को, बैटर करना, किसी को लठिया लाठी चप्पल चप्पल मारना, तो वैल्यूप है ना। अगला, बालों से पकड़ के किसी को वैल्यूप करना, मारना। विटनेस, विटनेस वर्ड भी नया नहीं है। विटनेस मतलब साक्ष्य, गवाह होता है। एविडेंस होता है नॉर्मल कोई सबूत, लेकिन विटनेस होता है जिसने अपनी आंखों से देखा है क्राइम होते हुए, तो विटनेस सबको पता है। विटनेस मतलब क्या होता है, साक्ष्य या सबूत होता है। अगला है वे, वे का मतलब होता है रास्ता। कहते नहीं आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं, तो वे मतलब रास्ता। इसी से वे वर्ड बताए थे जो अपने ही रास्ते पे चले, जिद्दी हठी। वीपन, ये भी आजकल आप लोग जानते हैं, वीपन मतलब हथियार या औजार। इसे चाहो तो लिख लो वीरप्पन, वीरप्पन, वीरप्पन एक डाकू था ना, तो वीरप्पन के पास अच्छे अच्छे क्या थे, वीपन थे यानी हथियार थे, तो वीपन मतलब हथियार या औजार। वांटन, वांटन मतलब होता है अनैतिक, कोई काम जो नैतिक ना हो, तो वतन के खिलाफ, वतन के खिलाफ जाना एक ऐसा काम है, वांटन काम है यानी अनैतिक है। वार्डरोब ये सबके घर में होगी, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वार्डरोब का मतलब होता है आलमारी, कपड़ा रखने की आलमारी, ये सबके यहाँ होगी। अगला है वे मतलब होता है बुनाई करना, तो घर में बहन या मम्मी वो बुनाई जो करती थी पहले, उसी को कहा जाता है वे। ध्यान से समझिएगा, WEIGST ये सबको पता है, WEIGST ये सबको पता है। इस वेट मतलब होता है भार, ये नाउन है, और इसी वेट का जो वर्ब होता है वे होता है तौलना, वजन करना या तौलना, तो वेट नाउन है, वे वर्ब है। अगला है विडो, विडो सबको पता है, विडो विधवा माताओं के लिए होता है, जिनके पति का देहावसान हो गया है, उन माताओं को विडो कहा जाता है। वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब होता है पराजय या हार, तो वाइप आउट यानी कहते हैं वाइप की, वाइपर से आपको वाइप आउट कर दिया गया, मिटा दिया गया, यानी आपकी पराजय हो गई। विच, विच तो सब लोग सुने होंगे, कई बार बोल भी देते हैं आप लोग, विच मतलब चुड़ैल, डायन, राक्षसी, कहते हैं विच। अगला वंडरफुल, अभी बताए थे ना, वंडर मतलब आश्चर्य, WO वाला, वंडर मतलब आश्चर्य, उसी से बना वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। अगला है वर्डली, वर्डली मतलब होता है संसारिक या भौतिक, तो वर्ड मतलब संसार होगा ही करता है, तो वर्डली संसारिक, संसार से रिलेटेड। अगला है वर्शिप, वर्शिप नॉर्मल वर्ड है, वर्शिप मतलब पूजा करना ना, वो हर वर्ष आप वर्शिप करते हैं, पूजा। वाउंड मतलब घाव होता है, वाउंड अक्सर आप सुनते हैं वाउंड सोल्जर, वाउंडेड, वाउंडेड आर्मी या वाउंडेड मैन यानी घायल आदमी, तो वाउंड होता है घाव और वाउंडेड होता है घायल। वाउंड नाउन है, वाउंडेड एडजेक्टिव। विंक, विंक मतलब किसी को आंख मारना यानी आप झपकाना, ये पेपर में आ चुका है, और आपने एक गाना भी सुना होगा, क्लिंग करेंगे विंक करेंगे, लड़के ऐसे ऐसे करते हैं, तो विंक मतलब आंख मारना या आंख झपकाना। प्रिक, प्रिक मतलब होता है बदला लेना या किसी से प्रतिशोध लेना ना, तो आपकी लाइफ में ब्रेक कर दूंगा, ऐसा किसी ने ब्रेक किया, बदला ले लिया, किसी की लाइफ को ब्रेक करके उसने रिक कर लिया, बदला ले लिया। अगला है रीत, रीत का मतलब होता है पुष्पमाला, माला, और स्पेशली वो माला होती है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनके शव के ऊपर जो चढ़ाई जाती है पुष्पमाला, उसे बोलते हैं। अगला है राइट, राइट मतलब छटपटाना, दर्द के मारे जब कोई छटपटाता है, तड़पता है, उसे राइट बोलते हैं या रिट बोलते हैं। रिट, ये रिट तो आप जानते होंगे, आदेश होता है, न्यायादेश या कहते हैं रिट जारी हुई है, रिट। वाइंडी, वाइंडी मतलब तूफानी। अब देखो एक वर्ड होता है विंड, विंड मतलब हवा, विंड नाउन है हवा, और उसी का एडजेक्टिव क्या है, वाइंडी या विंडी, तूफानी। वाइल्ड, आपने सुना होगा वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, वाइल्ड एनिमल आपने सुना होगा, वाइल्ड एरिया आपने सुना होगा। अगला है विगल, विगल का मतलब हिलना डुलना या हिलाना, जैसे मैं जो हिला दिया तो विगल, ये शेर अपनी पूंछ हिला रहा है तो विगल ना, तो विग को भी ले वो क्या करते हैं, विगल करते हैं, हिलाते डुलाते रहते हैं।
फिर है व्हील्ड, इसका मतलब फिराना या हिलाना। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है तो उस पे हाथ आप फेर रहे हैं, या मम्मी लोग आपके सर पे हाथ फेर रही हैं, तो ये व्हील्ड है, फिराना या हिलाना हाथों। हुज, हुज का मतलब होता है सरसराहट। जैसे जंगल उंगल में आप रात उससे गुजरिए तो पत्ते उत्ते की जो सरसराहट की आवाज होती है उसे हुज बोलते हैं। तो रिलेट कैसे करेंगे, एठो हुज होता है, हुज, हुज वॉइस है, यानी हुज हुज है, किसकी सरसराहट है। अगला है वेट वर्ड। वेट वर्ड का मतलब होता है मनमौजी या हठी या स्वेच्छाकारी, वे वर्ड। तो वे वर्ड अभी पढ़ाए थे आपको, वे वर्ड और वेट वर्ड दोनों एक ही जैसा है, दोनों का मतलब जिद्दी या मनमौजी या स्वेच्छाकारी। नेक्स्ट है वेस्पिस। वेस्पिस मतलब होता है चिड़चिड़ा या झगड़ालू, यानी पीविस टाइप का। तो इसी का सिनोनिम होता है पीविस, पीविस, इसी का मतलब गुस्सा है। तो जो पीविस है वो वेस्पिस है, वेस्पिस पीविस मिल रहा है। और पीविस को बताया तो जो पी गया विष वो बच्चा क्या हो जाएगा, पीविस गुस्सा है। तो पीविस वेस्पिस, वेस्पिस पीविस ऐसे रिलेट हो जाएगा। फिर है रिंच। रिंच का मतलब होता है मरोड़ना, किसी का हाथ हो मरोड़ देना। तो रिंच, रिंच पा गए तो रिंच से किसी नट को रिंच कर दिए, मरोड़ दी। वीडल, वीडल का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना या चापलूसी करना, वीडल। तो वीडल, वीडल, नीडल, नीडल के लिए आप वीडल कर रहे हैं, ऐसे रिलेट कर लो। विनो, विनो का मतलब अनाज फटकना। जैसे गांव में देखते होंगे ना मम्मी लोग अनाज चावल वाला ऐसे ऐसे करते हैं, उसे विनो। तो बन्नो, बन्नो क्या कर रही है, बन्नो विनो कर रही है, चावल को बिन रही है, यानी विनो कर रही है ऐसे। वैन, WAN, देखिएगा WAN ही जो वैन था उसका मतलब कम होना, कमी आना। लेकिन WAN जो वैन है इसका मतलब फीका पड़ जाना, जैसे कलर वलर फीका पड़ गया उसे वैन कहते हैं, इस शर्ट का कलर वैन हो रहा है। अगला है विंस। विंस मतलब घबरा जाना। तो जब मैच आप विन नहीं कर पाते तो विंस कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगला है वैड, WADE, वैड, इसका मतलब पैदल पार करना या कहीं से पैदल गुजरना। तो वादा किया था कि पैदल आएंगे, वैड। विस्पी, विस्पी मतलब होता है नाजुक। तो विस्की, विस्की पीने वाले लोग बहुत विस्पी होते हैं, नाजुक होते हैं। तो विस्पी मतलब नाजुक। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 1 से 100 तक याद कर लिया। अब आइए W लेटर की प्रैक्टिस कर लें। पहला वर्ड है वर्दी। वर्दी का मतलब हमने पढ़ाया था के लायक या के योग। याद बहुत अच्छे से कराया था कि आप इस यूपी पुलिस की वर्दी के वर्दी हैं, लायक हैं। डिसरिपुटेबल का मतलब जो बदनाम हो। डिसऑनरेबल मतलब जो बदनाम हो। और अनवर्दी जो अयोग्य हो। और डिजर्विंग मतलब जो लायक हो, योग्य हो। तो यही होगा डिजर्विंग। नेक्स्ट है वैरी। वैरी मतलब सतर्क या सावधान। बताए थे वार लड़ते समय आप वैरी रहते हैं, सतर्क। रेकलेस होता है लापरवाह। हीडलेस होता है लापरवाह। इनअटेंटिव होता है लापरवाह। और काशस होता है सतर्क या सावधान। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वाइन। वाइन का मतलब होता है शिकायत करना ना। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना। एडमायर तारीफ या प्रशंसा करना। प्रेज प्रशंसा करना। ग्रम्बल मतलब होता है शिकायत करना। फिर नेक्स्ट है आपका वेल। वेल मतलब होता है बिलाप करना। वेल मछली क्या करती है समुद्र में, वेल बिलाप करती है। तो क्राई लाउडली, रोना या बिलाप करना, यही आंसर। रिजोइक आनंद उठाना। इंजॉय मजे लेना या आनंद उठाना। बी हैप्पी खुश होना। नेक्स्ट है वॉचफुल। वॉचफुल मतलब सतर्क या सावधान। विजिलेंट मतलब भी सतर्क या सावधान। तो यही इसका आंसर होगा। केयरलेस लापरवाह। इनअटेंटिव लापरवाह। निग्लिजेंट लापरवाह। अगला है विलिंग। विलिंग मतलब इच्छुक। इंक्लाइन मतलब होता है किसी तरफ आपका लगाव है, झुकाव है, यानी इच्छुक है। तो यही इसका ए आंसर होगा। डिसइंटरेस्टेड का मतलब अनिच्छुक। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक। डिसएग्रीएबल मतलब अनिच्छुक। अगला है वारलाइक। वारलाइक मतलब लड़ाकू या झगड़ालू। कम्बेटिव मतलब लड़ाकू या झगड़ालू। तो यही इसका आंसर होगा। पीसफुल का मतलब शांति प्रिय। अनवारलाइक मतलब जो लड़ाकू झगड़ालू ना हो। नॉन अग्रेसिव का मतलब जो लड़ाकू झगड़ालू ना हो। फिर है वेवर्ड। वेवर्ड मतलब जिद्दी या हठी होता है। कंप्लायंट मतलब विनम्र होता है। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है। डिपेंडेबल मतलब आश्रित होता है। और हेड स्ट्रांग मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो यही आंसर होगा।
फिर है वेल्दी, वेल्दी का मतलब धनी होता है, तो डेस्टिट्यूट गरीब, पुअर गरीब, एफ्लुएंट धनी, तो यही इसका आंसर होगा। नीडी जरूरतमंद या गरीब। फिर नेक्स्ट है बच्चा पार्टी वियरी, वियरी का मतलब थका हुआ, तो एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, लिवली मतलब फुर्तीला, इनविगोरेटेड मतलब ताकती या बलशाली, और टायर्ड मतलब थका हुआ, तो इसका आंसर टायर्ड होगा। फिर है इस पर, इसका मतलब कान में फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, तो स्पीक सॉफ्टली बहुत धीरे धीरे बोलना, तो यही इसका आंसर। साउट चिल्लाना, स्पीक लाउडली बहुत तेजी तेजी से बोलना, और स्पीक क्लियरली बहुत स्पष्ट रूप से बोलना। फिर अगला है होलसम, होलसम मतलब होता है पौष्टिक, होलसम फूड होता है ना, हनी इज अ होलसम फूड, पौष्टिक। अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब जो स्वस्थ ना हो, जो पौष्टिक ना हो, हेल्दी मतलब पौष्टिक या स्वास्थ्यवर्धक, तो यही आंसर होगा। अनहोलसम जो पौष्टिक ना हो, इम्प्योर अशुद्ध होता है। अगला है विक्ड, विक्ड मतलब क्या होता है दुष्ट, गुड मतलब अच्छा, काइंड मतलब दयालु, नास्टी मतलब दुष्ट होता है, तो यही इसका आंसर होगा। डिसेंट मतलब शब्द या विनीत होता है। वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ, जो हर जगह फैला हो। एक्सटेंसिव मतलब भी होता है विस्तारित, तो यही इसका आंसर होगा। लिमिटेड सीमित होता है, कन्फाइंड सीमित या कैद होता है, रिस्ट्रिक्टेड बाधित या सीमित होता है। अगला है वाइज, वाइज मतलब समझदार या बुद्धिमान होता है। पुलिस मतलब होता है मूर्ख, एस्ट्यूट मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार, तो यही इसका आंसर होगा। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी या अनभिज्ञ होता है, और अनवाइज का मतलब क्या होता है अनवाइज, अनवाइज मतलब जो बुद्धिमान ना हो। अगला है वोफुल, वोफुल मतलब दुखी या उदास होता है। चीयरफुल प्रसन्नचित होता है, हैप्पी खुश होता है, ग्लैड खुश होता है, सैड दुखी होता है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है रैंगल, रैंगल मतलब लड़ाई या झगड़ा होता है। एग्रीमेंट सहमति या समझौता, हार्मोनी सहमति या समझौता, पीस शांति, अल्टरकेशन झगड़ा, तो यही अल्टरकेशन आंसर होगा। विद स्टैंड, विद स्टैंड मतलब किसी चीज को बर्दाश्त करना, सहना। सरेंडर आत्मसमर्पण करना, गिव इन आत्मसमर्पण कर देना, नील डाउन आत्मसमर्पण कर देना, लेकिन इंड्योर का मतलब होता है सहना या बर्दाश्त करना। फिर है आपका रैप, रैप का मतलब किसी चीज को लपेटना, ठीक है, तो रैप, तो अनरैप खोलना, अनपैक खोलना, ओपन खोलना, अनफोल्ड लपेटना, फोल्ड करना, तो यही आंसर होगा। विली, विली का मतलब होता है बहुत कपटी, चतुर, चालाक, उसे बोलते हैं। नाइव मतलब भोला भाला, नाव चलाने वाले लोग नाइव होते हैं। इनोसेंट मासूम या भोला भाला ना, गाइडलेस मतलब भी भोला भाला, प्रिल्यूड मतलब बहुत चतुर या चालाक, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है वंडरस, वंडरस का मतलब होता है शानदार। अमेजिंग मतलब भी होता है शानदार, तो यही इसका आंसर होगा। अनइम्प्रेसिव जो शानदार ना हो, इम्प्रेस करने वाला ना हो। टेडियस उबाऊ, बोरिंग उबाऊ। वेटी, वेटी का मतलब महत्वपूर्ण होता है। अनइम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, ट्राइवियल जो महत्वपूर्ण ना हो, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, मोमेंटस जो महत्वपूर्ण हो, तो इसका आंसर लगेगा। अगला है विंसम, विंसम मतलब मनोहर या मनोरम दृश्य के लिए लगता है। हेटफुल मतलब घृणास्पद, डिस्गस्टिंग मतलब भी घृणास्पद या अस्पष्ट या अप्रिय। रिपेलेंट मतलब भी होता है, रिपेलेंट मतलब भी मतलब अप्रिय या घृणास्पद। और फैसिनेटिंग मतलब होता है सुंदर या सम्मोहक, यही आंसर होगा। अगला है विम्पी, विम्पी मतलब कमजोर होता है। पावरफुल शक्तिशाली, स्ट्रांग मजबूत या शक्तिशाली। माइटी रिवर आपने सुना होगा शक्तिशाली, और फीबल कमजोर, तो यही फीबल इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है वीकेन, वीकेन मतलब कमजोर, वीकेन मतलब कमजोर, तो डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेट मतलब भी होता है कमजोर। स्ट्रेंथन मतलब ये वीकेन वर्ब है ना, तो कमजोर बनाना। डेबिलिटेटेड मतलब डेबिलिटेट मतलब भी कमजोर बनाना। स्ट्रेंथन मजबूत करना, फोर्टिफाई मजबूत करना, बूस्ट मतलब किसी को मजबूत करना या बढ़ाना, एनर्जी वगैरह। वर्सन, वर्सन बस से बदतर करना, होना या करना, बर्बाद करना और खराब करना। इम्प्रूव सुधारना, अमेलियोरेट सुधारना,
बेटर और अच्छा करना, और अग्रेवेट का मतलब होता है और ज़्यादा खराब करना, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है वेन, WANE। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब कम होना धीरे धीरे, ग्रो मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, राइज मतलब उठना जगना या बढ़ना, अवेट मतलब कम होना, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वंडर, WANDER। इस वंडर का मतलब इधर उधर बिना काम के भटकना, रोम मतलब भी होता है इधर उधर भटकना, यही आंसर होगा। स्टे का मतलब रुकना या ठहरना, स्टडी का मतलब होता है स्थिर, और स्टेब्लिश मतलब होता है कोई चीज स्थापित करना। फिर है 29 नंबर आपका विश, विश मतलब इच्छा या चाहत, डिसलाइक नापसंद कर नापसंदगी, हैट्रेट नापसंदगी या घृणा, हेट नफरत या घृणा, डिजायर इच्छा या महत्वाकांक्षा, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है 30 विटी, विटी का मतलब होता है बुद्धि से रिलेटेड ना, या विटी का मतलब आप ऐसे समझो, फेसियस मजाकिया, सीरियस गंभीर, अनफनी जो मजाकिया ना हो, अनअम्यूजिंग जो मतलब एक तरीके से एंटरटेनिंग या मजाकिया ना हो। तो विटी का मतलब एक तरीके से मजाकिया तो होता ही है, फेसियस टाइप का, हिलेरियस टाइप का, कहते नहीं चतुराईपूर्ण जब आप कोई रिस्पांस देते हैं तो उसी को विटी बोला जाता है, तो फेसियस लगा लो मजाकिया। विलफुल मतलब होता है जानबूझकर ना, इसका आंसर हो जाएगा डेलिबरेट, जानबूझकर कोई काम करना। अनइंटेंशनल बिना जाने अनजाने में, अनप्लान्ड बिना प्लान का, एक्सीडेंटल अचानक। अगला है 32 वर्थलेस, वर्थलेस मतलब बेकार, वैल्यूएबल कीमती, यूजलेस बेकार, वर्दी के लायक, और वर्थवाइल के योग्य। तो वर्थलेस बेकार होता है तो यूजलेस लग जाएगा। फिर 33 वेव, WAIVE, परस्यू मतलब पीछा करना किसी चीज का, इंसिस्ट ऑन मतलब किसी चीज पे जोर देना, और क्लेम मतलब किसी चीज का दावा करना, और गिव अप छोड़ देना, तो यही इसका आंसर लगेगा क्योंकि वाई मतलब भी होता है छोड़ना। अगला वेक, वेक मतलब जगना होता है, गेट अप मतलब भी उठना या जगना होता है, तो यही लगेगा। स्लीप सोना, रिपोज आराम करना, डोज ऑफ नींद में होना सोना। वेस्टफुल मतलब होता है बेकार, फिजूल खर्ची ना। इकोनॉमिकल होता है कंजूस या मितव्ययी, थ्रिफ्टी कंजूस या मितव्ययी, फ्रूगल कंजूस या मितव्ययी, और एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्ची। अगला 36 है वीक, वीक मतलब कमजोर, वीक मतलब कमजोर, फर्म मतलब मजबूत, पोटेंट मतलब शक्तिशाली, स्ट्रांग मतलब मजबूत, और फ्रेल मतलब कमजोर। अगला है वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब या विचित्र, नॉर्मल मतलब सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, कॉमन मतलब सामान्य, आर्ड मतलब अजीब या विचित्र, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है 38 वेट, वेट मतलब गीला, डैम्प मतलब भी गीला, ड्राई का मतलब सूखा, एरिड मतलब सूखा, वाटरलेस जहां पानी न हो सूखा, तो इसका डैम्प आंसर होगा। नेक्स्ट है 39 विम्सिकल मतलब बार बार बदलने वाला, अस्थिर, सीरियस गंभीर होता है, सेंसिबल समझदार होता है, सोलम का मतलब भी सीरियस या गंभीर होता है, कैप्रिशियस बार बार बदलने वाला, तो यही इसका डी आंसर होगा। अगला वाइड का मतलब चौड़ा या विस्तृत होता है, टाइट मतलब कड़ा कड़ा या सकरा होता है, नैरो मतलब भी संकीर्ण या सकरा होता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब बहुत लिमिटेड होता है सीमित, ब्रॉड मतलब चौड़ा, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है 41 वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब घुमावदार होता है, तो सर्कुलस मतलब भी घुमावदार, यही इसका आंसर होगा। स्ट्रेट सीधा होता है, डायरेक्ट सीधा होता है, अनट्विस्टेड जो मुड़ा ना हो यानी सीधा। फिर है आपका विजडम, फिर है आपका विजडम, विजडम मतलब होता है एक तरीके से बुद्धिमत्ता, फुली मतलब मूर्खता, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, ये स्टिलनेस था, STILLNESS, स्टिलनेस मतलब शांति, और इनसाइट मतलब गहरी समझ यानी बुद्धिमत्ता, यही आंसर। फिर अगला है वैली, WALLY, वैली मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है, तो फूल मतलब भी मूर्ख व्यक्ति, वाइज मतलब बुद्धिमान, सेज मतलब बुद्धिमान या समझदार, जीनियस मतलब बुद्धिमान या समझदार। अगला है 44 विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, देखो रिमूव मतलब हटाना, स्टे मतलब रुकना,
रिमेन मतलब बने रहना, और डिपॉजिट मतलब कोई चीज कहीं पे डिपॉजिट करना। तो विदड्रा का मतलब क्या होता है? विदड्रा का मतलब होता है निकालना। जैसे आप क्या करते हैं, कैश पर विदड्रा करते हैं, तो ये रिमूव हटाना हो जाएगा। वाइदर, वाइदर मतलब होता है मुरझाना पेड़ पौधों का, तो ड्राई मतलब सूखना, तो यही इसका आंसर होगा। डेवलप विकसित करना होना, ग्रो बढ़ना, फ्लोरिश फलना फूलना। अगला है विदहोल्ड, कोई चीज पकड़ कर रखना। तो देखो, ग्रांट, बेस्टो, कीप बैक और कन्फर। कन्फर का मतलब होता है देना, बेस्टो मतलब भी होता है देना, ग्रांट मतलब भी होता है देना, कीप बैक वापस लाना, यानी होल्ड विदहोल्ड पकड़ कर रखना, तो यही आंसर हो जाएगा। वरी का मतलब चिंतित, कंफर्ट मतलब आराम होता है, कामनेस मतलब शांति होता है, कंटेनमेंट शांति या संतुष्टि होता है, कंसर्न चिंता होती है, तो वरी मतलब ही चिंता, तो यही इसका आंसर लगेगा। रैथ का मतलब क्रोध या नाराजगी होता है, तो स्ट्रीम एंगर हो जाएगा ए ऑप्शन। हैप्पीनेस खुशी होता है, ग्ली खुशी होता है, डिलाइट खुशी या प्रसन्नता होता है। नेक्स्ट है वांटिंग। वांटिंग का मतलब किसी चीज की कमी, वांटिंग मतलब कमी, तो एडिक्वेट पर्याप्त, सफिशिएंट पर्याप्त, इनफ पर्याप्त, और लाइकिंग मतलब किसी चीज की कमी। फिर है आपका होल हार्टेड। होल हार्टेड मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से, तो हाफ हार्टेड आधे मन से, डिसइंटरेस्टेड बिना रुचि के, डिवोटेड समर्पित, डिस्पैशनेट मतलब जुनूनी ना होना, तो डिवोटेड समर्पित यानी पूरे मन से, तो यही आंसर होगा।